बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दीनाबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करता हुआ मैं मनीष भगवान दास विधानी गिद्वानी पार्क के सामने श्री ब्रजधाम नामक स्थान से संत हरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल नियमित श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं प्रभुता पाकर जिसे मद रूपी महारोग ने ग्रसित ना किया हो। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई चाही मद नाही। ऐसा कोई नहीं संसार में जिसे उच्च पदवी मिली हो और वो अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हुआ। एक बार जरूर होगा। भगवान श्री राम से मित्रता तो सुग्रीव ने कर ली। राम जी ने मित्रता का उपहार भी दिया, किंतु श्री राम के चातुर्मास पूर्ण हुए हैं प्रबलशन पर्वत पर। हर दिन राम जी के लिए एक एक युग के समान है, लेकिन नहीं, सुग्रीव तो अपने राजसी सुख में इस प्रकार से डूबे हैं कि राम से मित्रता की या नहीं की वो भी उन्हें ध्यान नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम तो जानते हो मेरे अमोघास्त्र का एक स्वभाव है। राम के तरकश से निकला हुआ तीर जब बाण से चलता है तो लक्ष्य को भेद कर पुनः राम के तरकश में आकर समा जाता है। सुग्रीव शायद भूल गया है लक्ष्मण कि जिस बाण से मैंने बाली का उद्धार किया वो बाण अभी मेरे पास है। सुग्रीव एहसानमंद नहीं निकला लक्ष्मण। उसने अपना तो हित करवा लिया, लेकिन मेरे दुख का क्या? श्री सीता जी की खोज का क्या? देवी सीता भी तो इस इंतजार में जहां भी है इंतजार कर रही होंगी कि श्री राम कब मेरी सुध लेंगे भी या नहीं। अब तो ये भी सवाल मन में आ रहा होगा। ये सब सुग्रीव के कारण हो रहा है। लक्ष्मण किष्किंधा नगरी जाओ और वानर राज से कहो एहसान मंदी के गुण को जीना सीखे। श्री राम के सीमित किंतु स्पष्टवादी शब्द सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण की आंखें लाल हुई और लक्ष्मण ने कहा, भैया आप चिंता ना करिए, मैं सुग्रीव के पूरी किष्किंधा नगरी को ही भस्म कर देता हूँ आग्नेयास्त्र से। श्री राम मुस्कुराकर कहने लगे, भाई लखन
अगर सबको भस्म कर दिया तो देवी सीता की खोज कैसे होगी? हमें तो वानरों की सहायता चाहिए, और ये तो वानर राज है, वानरों की सेना को यही बुला सकता है। तुम तो जानते हो सीता के वियोग में मैं कितना दुखी हूँ। तुम धैर्य धारण करो और सुग्रीव को थोड़ा भय के माध्यम से समझाओ कि मित्रता की है तो उसे निभाना भी सीखे, अवसरवादी ना बने। श्री राम के ये शब्द सुनकर लक्ष्मण जी ऊपरी तौर से मुख पर रोष दिखाते हुए धनुष पर बाण को रखते हैं, किंतु यह बाण केवल भयभीत करने के लिए है, नुकसान करने के लिए नहीं। श्री राम का स्मरण कर लक्ष्मण ने किष्किंधा में प्रवेश किया और कहा कि अरे मित्रद्रोही वानराज सुग्रीव, कहाँ हो? शायद तुम अपना हित करवा कर दूसरों का सहयोग करने का गुण नहीं सीख पाए हो जीवन में। मित्रता की है तो निभाना तो आना चाहिए, अन्यथा मित्रता की क्यों? राम जी सीधे हैं, इसका अर्थ ही क्या तुम उन्हें छलने आए थे? आज मैं तुम्हारी पूरी किष्किंधा नगरी को ही अपने बाण से भस्म कर देता हूँ। लक्ष्मण जी के ये शब्द, और इस बीच में हनुमान जी ने सुग्रीव को उनके मद निद्रा, अभिमान की निद्रा से जगाया और कहा महाराज, आपको राम जी ने वानर राज की पदवी पुनः इसलिए नहीं दिलवाई कि आप आराम से बैठे रहें। राम का साथ जिसे मिला है उसका तो एक ही लक्ष्य है, राम काज सिद्ध करना। प्रभु का काज तो आप भूल गए। सुग्रीव ने कहा, हाँ भाई, संसार में योग माया के सुख जब जीव को मिलते हैं तो जीव तो बौरा जाता है, भूल जाता है सब कुछ। मैं भी भूल गया, मैं भी इंसान ही हूँ, तो अब क्या करूं? बजरंगी, हनुमान जी ने कहा, अभी भी समय है, आप दूतों को भेजिए और 10 दिशाओं में जहां जहां वानर मिले सबको ले आए। वानरराज सुग्रीव का आदेश है कि वे सभी प्रवर्षण पर्वत पर उपस्थित हो। संसार के सभी वानरों को इकट्ठा कीजिए। अभी दूत प्रस्थान कर गए, सूचना मिली तो धीरे धीरे करके सब आने लगे। सुग्रीव ने जैसे लक्ष्मण जी की ये शब्द सुने कि सुग्रीव, आज मैं तेरे पूरे राज्य को अपने बाण से ही भस्म कर देता हूँ, क्योंकि तूने राम का द्रोह किया है। राम द्रोही को तो सुख मिल ही नहीं सकता। राम जी ने तुम्हें अपना मित्र बनाया, लेकिन तुम मित्रता के योग्य नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दंड देते हैं। जब सुग्रीव ये बातें सुन रहे हैं तो सुग्रीव को एक बात पता है, अंगद जी के प्रति लक्ष्मण जी का विशेष स्नेह है। अंगद के मार्गदर्शक के रूप में लक्ष्मण जी हैं। अंगद को आगे किया, महाराज बाली की धर्मपत्नी देवी तारा को आगे किया, और हनुमान जी तथा जामवंत जी से निवेदन किया कि आप ही कुछ मार्ग निकालिए। स्वर्ण के थाल में हीरे जवाहरात लेकर
अंगद को आगे करते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी हनुमान जी को देखते हैं तो क्रोध थोड़ा कम होता है, लेकिन अंगद को देखते हैं तो क्रोध बिल्कुल ही चला जाता है। यहाँ एक संकेत लक्ष्मण जी अपने आचरण द्वारा हम सभी जीवों को सिखा रहे हैं कि घर में जब बड़े प्रवेश करें और विशेष रूप से जब घर में बच्चे हों तो अपने आवेश पर नियंत्रण रखिए, अपने आवेश को पी जाइए। आपका आवेश आपको नहीं किंतु आपके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। डोंट बी एंग्री बिफोर लिटिल चिल्ड्रन। बच्चों के सामने क्रोध करेंगे तो भोगना हमें ही पड़ेगा। क्रोधी मत बनिए, अपने क्रोध पर खुद नियंत्रण रखिए, आपको काम आएगा। लक्ष्मण जी ने अंगद के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, बेटा अंगद कैसे हो, स्वस्थ हो, सकुशल हो। अंगद जी ने नमन किया, लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा, लखन भैया आप भीतर चलिए, राजमहल में बैठकर बात करते हैं। लक्ष्मण जी शांत हुए, क्योंकि आपके सामने जैसे स्वभाव का जीव होगा आपके पास वैसे ही वाइब्रेशंस, वैसा ही वातावरण उपस्थित होता है। क्रोधी आपके सामने होगा, या तो भय की स्थिति उत्पन्न होगी या तो आप भी क्रोध करेंगे। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति आपके सामने होगा, या तो आप के अंदर का क्रोध प्रकट होगा और नष्ट होगा, या फिर आप शांत चित्त हो जाएंगे। तो संग का प्रभाव तो बंधुओं जीवन पर पड़ता है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ये केवल कहने की बातें नहीं, ये वास्तविकता है जीवन की। जो व्यक्ति इसे समझता है, जीता है, वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, राम जी की कृपा रहती है उस व्यक्ति पर। लक्ष्मण जी को भीतर राजमहल में लेकर गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को जब देखा, सिर नीचा करके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव तुम ये कैसा आचरण धारण कर रहे हो? तुम तो राम जी के मित्र हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, राम ने तुम्हें खुद मित्र बनाया है। और भैया राम के कार्य को ही तुम भूल गए भाई, जिस कार्य के लक्ष्य के पूर्ति के लिए तुम्हें राजा का पद राम जी ने दिलाया, तुम उसी कार्य को भूल गए। सोचो, क्या यह उचित आचरण है? क्या तुम ऐसा ही व्यवहार सबके साथ करते हो? जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो सुग्रीव ने कहा, भैया लक्ष्मण सच कहूं तो मैं आपकी तरह धीर गंभीर और वैराग्यवान नहीं हूँ। मैं भी संसारी जीव की भांति सभी प्रकार के भावों को मन में जीता हूँ। इतने समय से दर दर भटक रहा था, राजसी सुखों से दूर था, तो राजसी सुख राम जी ने दिए, तो उनकी ही योग माया के प्रपंच में फंसकर 4 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। लेकिन अब यह सुग्रीव राम काज को करने के लिए तत्पर है। राम काज कब सिद्ध होता है? राम काज तभी सिद्ध होता है जब राम जी की इच्छा हो, राम जी की कृपा हो। सुग्रीव ने जब यह निश्चय किया तो लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत ही
उचित बात कही है तुमने। चलो अब भैया राम के पास सब चले कार्य सिद्ध करवाने के लिए। जो योजना तुमने बनाई है वह उन्हें बताओ। मार्ग में सुग्रीव बताते हैं लक्ष्मण जी को, भैया लक्ष्मण वानरों को सूचना पहुंचा दी है, शीघ्र ही वे आ रहे होंगे। जैसे ही वानर आ जाएंगे तो मैं चारों दिशाओं में 4 टुकड़ियां बनाकर सबको काम पर लगा दूंगा। राम जी के पास सुग्रीव आए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राम जी ने सुग्रीव को नीचे झुकने से रोका है। अपने दोनों हाथों से ऊंचा उठाया और हृदय से लगाया। राम जी ने कहा, भाई सुग्रीव, हमेशा ध्यान रखो कि जब संबंध हम स्थापित करते हैं, किसी भी प्रकार का संबंध, उस संबंध को निभाने का दायित्व दोनों पक्षों का रहता है, किसी एक पक्ष का नहीं। मैंने तुम्हारा कार्य सिद्ध किया, मेरी बारी तो मेरा कार्य सिद्ध करने में मदद करो। तुम तो भैया मुझे भूल ही गए। सुग्रीव शर्मिंदा हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए, ये सब आपकी योग माया का ही प्रपंच था, जिससे आपने और लक्ष्मण जी ने विशेष रूप से मुझे बाहर निकाला। वानरों की टुकड़ियां आने लगी। सबका परिचय सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण से करवाते हैं। 4 टुकड़ियों में विशाल समूह जो वानर और भालुओं का था उसे बांटा गया है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इन 3 दिशाओं की 3 टुकड़ियों को पहले आदेश दिया गया। 1 माह के भीतर भीतर यानी 30 दिन की अवधि है, देवी सीता की खोज कीजिए। जो भी संकेत मिले शीघ्रता से दूतों द्वारा हम तक प्रबंशन पर्वत पर पहुंचाइए। सुग्रीव कार्य को समय सीमा में करने के लिए थोड़ा भय भी देते हैं। इस प्रकार से स्वामी सेवक को समय पर कार्य करने के लिए थोड़ी लालच देता है। वैसे सुग्रीव भय दे रहे हैं कि 1 माह में जो सूचना नहीं देगा उसे दंडित करूंगा। दक्षिण के दल में हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, जामवंत जी हैं, नल नील द्विविद मेंद गज गवाक्ष, ये श्रेष्ठ वानर यूथपति है। यूथपति अर्थात सेनापति है। मार्गदर्शक के रूप में जामवंत जी को नियुक्त किया गया। यहाँ आज की कथा का अंतिम शिक्षाप्रद भाव यही है। जामवंत जी को मार्गदर्शक घोषित किया गया है क्योंकि दक्षिण के दल के सबसे वयोवृद्ध सदस्य वही है। मार्गदर्शन बड़े द्वारा किया जाता है, जो अनुभवी हो, जो आयु वृद्ध हो, जो ज्ञान वृद्ध हो, उसी के द्वारा मार्गदर्शन हो सकता है। और दक्षिण के दल का नेता किसे बनाया गया, यानी लीडर किसे बनाया गया? अंगद जी को। वे युवराज हैं, वानरों के युवराज, यानी नेतृत्वकर्ता युवा शक्ति को बनाइए, किंतु मार्गदर्शन युवा को कौन करे? वयोवृद्ध करे। दक्षिण के दल ने प्रस्थान किया है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।